जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। ब्रेकिंग न्यूज है आप लोगों के लिए। एनडीए 1 2026 का नोटिफिकेशन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया है एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज योर मोमेंट। सो अगर लाइफ में कभी भी अपनी यूनिफॉर्म पहनने का सपना देखा है, सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट डेट्स, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कितनी वैकेंसीज है, क्या सिलेबस पैटर्न है, क्या क्या बदलाव किए हैं यूपीएससी ने इस बार। सो सारी जानकारी के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है, एंड तक बने रहें। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहली चीज है इंपॉर्टेंट डेट्स। सो फॉर्म फिलिंग जो है वो आज से ही स्टार्ट हो गई है, 11 दिसंबर से। वैसे वेबसाइट में और नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 10 दिसंबर से, बट टेक्निकली वो आज ही आया है तो एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज अभी से जो है फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है 30 दिसंबर, 30 दिसंबर शाम को 6 बजे तक। ठीक है, सो उससे लेट नहीं होना है। रेयर केस में कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल फेलियर है या सिस्टम सर्वर डाउन है, तब जाकर लास्ट डेट एक्सटेंड होती है। अदरवाइज जो 30 दिसंबर दी है शाम की 6 बजे फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। सो हमें वैसे भी लास्ट तक वेट करना नहीं है, अभी एक दो दिन में आप फॉर्म फिल कर फ्री हो जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर यू एलिजिबल। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स जो बॉर्न हुए हैं 1 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010। ठीक है, पहले जो है ये जो 1 जुलाई है 2 जुलाई हुआ करता था, बट अभी जो है यूपीएससी ने एक दिन एक्सटेंड कर दिया है। बहुत सारे हजारों बच्चों को इससे फर्क पड़ा होगा, उनका फायदा ही हुआ होगा। सो थैंक्स टू यूपीएससी। सो 1 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, और अगर आप 12th अपियरिंग है अभी, ठीक है, 12th अपियरिंग का मतलब होता है अभी नेक्स्ट जो मार्च में बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं वो आप देने वाले हैं, तब आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, क्लास 11th जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी अपील है और रिक्वेस्ट है कि फॉर्म फिल ना करें। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो कहीं ना कहीं आप यूपीएससी के पोर्टल में अपना एप्लीकेशन रजिस्टर कर रहे हो, जो आगे तक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। ठीक है, और 11th वाले बच्चों को ये एग्जाम देना अलाउड नहीं है, तो हम कुछ ऐसा गलत काम ना करें जिससे आगे जाकर ब्लैकलिस्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, सो क्लास 11th वालों को फॉर्म नहीं भरना है। दो चीजें आपको याद रखना है, अगर आप 12th अपियरिंग या 12th पास है और आपका डेट ऑफ बर्थ इस रेंज में आ रहा है, तब आपको ये फॉर्म फिल करना है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं पीसीएम से हूँ तो क्या मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए एलिजिबल हूँ। तो हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड पीसीएम से, अगर आप 12th मैथ साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आप तीनों के लिए एलिजिबल है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विंग्स के लिए। ठीक है, बट अगर आप इसके अलावा आपका और भी कोई कोई सा भी स्ट्रीम है, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, तो आप जो है सिर्फ आईएमए यानी कि आर्मी विंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वैकेंसीज, जिसका आप सभी को इंतजार था। सो इस बार जो है थोड़ी सी बैड न्यूज है। ठीक है, कुछ सीटें कम हुई है। ठीक है, बट एक गुड न्यूज भी है, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। टोटल जो इस बार वैकेंसीज है वो 394 है। 394 वैकेंसीज आपको मिली है। एनडीए की जो सीट्स है वो लगभग आपको उतनी ही मिली है, 370। नेवल एकेडमी की जो सीट्स है वो कुछ कम हुई है, इसीलिए जो ओवरऑल वैकेंसीज है वो कम दिख रही है। ठीक है, अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आर्मी में जो है इस बार टोटल आपको 208 यानी कि 208 वैकेंसीज मिली है। नेवी विंग में आपको 42 वैकेंसीज मिली है, और एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में आपको 92 है। ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल के लिए 18 है, और नॉन टेक्निकल के लिए आपको 10 सीट्स है। ये मिलाकर होगी टोटल 370, प्लस आपको नेवल एकेडमी की 24 सीट्स, यानी कि टोटल हो गई 394 सीट्स। देखो यूपीएससी ने थोड़ा कंपटीशन बढ़ाया है, तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें अपने थोड़े एफर्ट्स बढ़ाने हैं। ठीक है, जहां कंपटीशन बढ़ता है वहां एफर्ट्स बढ़ाने होते हैं। हमें इतनी सारी सीट्स में से एक ही सीट चाहिए। अगर हर इंसान ये सोचेगा कि मुझे एक ही सीट चाहिए और मुझे उसी के लिए मेहनत करना है, तो आप अपना पूरा 100% देंगे। ठीक है, सो हम अपने को अपने एफर्ट्स बढ़ाने, और याद रखो यार, यूनिफॉर्म उसी को मिलती है जिसके अंदर हंगर होती है। सो अपने अंदर की जो ये हंगर है इसको अलाइव रखो, उसके साथ में आप हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सीट अपनी कहीं नहीं जा रही है, दो चार ऊपर नीचे हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक सीट चाहिए और उसके लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न वही ऑलमोस्ट सेम है, बट जो नए बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे। पेपर 1 जो होता है वो मैथमेटिक्स होता है, जो कि आएगा 300 मार्क्स का। 11th-12th एनसीईआरटी आपका लगभग पूरा सिलेबस इसमें इंक्लूडेड रहता है। ये जो 300 मार्क्स है ये 120 क्वेश्चंस में डिवाइडेड होते हैं। आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है ये पेपर को सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो है 1/3। ठीक है, पेपर 1 में आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे 25% का सेक्शनल कट ऑफ होता है। ठीक है, कभी कभार वो सेक्शनल कट ऑफ घट के 20% हो जाता है, बट हम हायर साइड ही गिन के चलेंगे। सो 25% यानी कि 75 मार्क्स।
300 में से 75 नंबर लाना आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जब भी जाकर आपका पेपर 2 चेक होगा। तो मेक श्योर कि मैथ्स की तैयारी आप अच्छे से करें, शुरू से करें और अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को मेंटेन करते हुए चलें, ठीक है। पेपर 2 जो है वो जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब ये जो जीएटी है ये बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक, तीनों ही 200 ईच। इंग्लिश जो है आपका कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आता है, जिसकी आपको बहुत अच्छे से ग्रामर और वोकेबलरी की प्रैक्टिस चाहिएगी, ठीक। अभी से आप जो है आर्टिकल्स पढ़ना और एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, विच विल अगेन हेल्प यू इन इंग्लिश। जनरल नॉलेज जो हो गया उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का भी कुछ टच रहता है। सो ये सारी चीजें टोटल 150 क्वेश्चंस आपको रहेंगे, 600 मार्क्स का आपका वेटेज है। एंड अगेन यहाँ पे आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। टोटल आपका 900 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। कट ऑफ जो लास्ट 5 साल में हाईएस्ट गया दैट इज 360, ठीक है। सो हमें जो है सिर्फ कट ऑफ नहीं देखना है, कट ऑफ के बियॉन्ड देखना है, क्योंकि अपने को तो रैंक लानी है, ठीक है ना। सो रिटर्न की आप बढ़िया से तैयारी करो, कैलेंडर अपना मार्क कर लो। 12 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर दी है कुडोज, जिन्होंने अभी तक नहीं करी है भाई वेकअप कॉल है, जाग जाओ, बिकॉज अब अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर लेट हो जाओगे। एनडीए 1 2026 निकालना है तो अभी से हमें जो है अपनी मेहनत शुरू कर देना है, ठीक है। चलो, रिटर्न एग्जाम तो हो गया, अब आगे क्या? तो अब आएगा ना असली मजा। एसएसबी जो इंटरव्यू होता है दैट इज इंटरव्यू, पर इसको मैं बोलूंगा ये एक एडवेंचर कैंप है, ये एक पर्सनालिटी का टेस्ट है, ठीक है। ये आपको बॉन्डिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो ये 5 डेज का इंटरव्यू होता है, ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग स्टेजेस से अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट, अलग अलग जीटीओ के टेस्ट से आपको असेसमेंट किया जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्ट, OIR एंड पीपीटीटी, जिसको हम कॉमनली स्क्रीन इन बोलते हैं, ठीक है। OIR यानी कि एक रीजनिंग का टेस्ट होता है जिसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ टेस्ट दिए जाते हैं। पीपीटीटी होता है जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है ये, ठीक है। अभी इस नोटिफिकेशन वीडियो में तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी स्टोरी राइटिंग, आपका ग्रुप बिहेवियर, सब कुछ यहाँ पे असेस किया जाता है। और स्टेज 1 जो बच्चे क्लियर करते हैं वही स्टेज 2 का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट डे पे अगर आप स्क्रीन इन होते हैं तो आप बचे हुए 4 दिन वहीं पर रहते हैं, और अगर आप फर्स्ट डे पे स्क्रीन आउट हो जाते हैं देन यू हैव टू अगेन, फिर आप एक सर्कल में घूम जाते हैं, ठीक है। सो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो रिटर्न और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर बनी जाएगी, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अप्लाई जो होता है ऑनलाइन होता है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब इस बार जो है थोड़े से बदलाव है, जैसे आपने पहले OTR किया था उसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन है, URN, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। सो यहाँ पे बेसिकली आपको 4 स्टेजेस रहेगी, ठीक है। शुरू की जो 3 स्टेजेस हैं वो लगभग कॉमन है, कॉमन फॉर एवरी यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, अगर आप आगे भी कोई एग्जाम देंगे तो। जो 4th वाला मॉड्यूल है वहां पे थोड़े चेंजेस है, चेंजेस एज इन वो एग्जाम स्पेसिफिक हो जाएगा कि आप कौन सी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका सेंटर क्या होगा, ये सारी चीजें। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका URN है, जिसमें आपकी कॉमन डिटेल्स आएगी। अगर कोई बच्चा पहली बार ये एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है कोई भी यूपीएससी के, देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल 4 स्टेजेस। अगर आपके ऑलरेडी कुछ अटेम्प्ट्स हो चुके हैं सो अब शुरू की जो 3 प्रोसेस है वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप है वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, CAF, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइव फोटो कैप्चर भी होगा, ठीक है। कुछ बदलाव है, तो फोटो जो आपका कैप्चर होगा और जो आप अपलोड कर रहे हो अपना फोटो सिग्नेचर के टाइम पे, तो वो फोटो और आपका जो लाइव कैप्चर है वो मेक श्योर की मैच हो। इसका मतलब कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे मेक श्योर की वो क्लियर हो एंड आपके अभी का रिसेंट फोटोग्राफ हो, ज्यादा पुराना ना हो। 4th मॉड्यूल जो होगा लास्ट, जैसे मैंने बताया, वो एग्जाम स्पेसिफिक रहेगा, जहाँ पे आपको अपनी एग्जाम सेंटर, फी पेमेंट वगैरह के लिए रहेगा, और फिर फाइनली आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे? देखो, वैसे तो आप कोई भी गवर्नमेंट आईडी, फोटो आईडी यूज कर सकते हो, बट इट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज आधार कार्ड, क्योंकि वहां पे उनको वेरिफिकेशन के लिए भी इजी रहता है। सो अगर आपके पास आधार कार्ड पूरा अपडेटेड है, अपडेटेड एज इन कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो आपका नाम और का स्पेलिंग और जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड से बिल्कुल मैच दे, सो इट इज रिकमेंडेड कि आप आधार कार्ड ही यूज करें, ठीक। 10th और 12th की मार्कशीट्स आपको लगेगी, फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपीज लगेगी, आईडी प्रूफ अगेन, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, सो सेंटर का जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। 2 चीजें आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, आपका जो मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे दैट शुड बी, जो आपका मोबाइल नंबर अभी करेंटली यूज में है आप वही नंबर डालिए, बिकॉज OTP आएंगे एंड देन यू हैव टू वेरीफाई इट। सेकेंड चीज, डॉक्यूमेंट्स का आप विशेष ध्यान रखिए, जो आपकी नाम की स्पेलिंग है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी सारी चीजें मैच होना चाहिए, और SSB तक आपको वही डॉक्यूमेंट्स कैरी करके चलना है, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि जिस आईडी से आप जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यू इंटेंड टू ब्रिंग दैट इनटू SSB सेंटर ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीजों का आपको जो है ध्यान रखना है।
चलिए, सो नोटिफिकेशन में तो नया इतना ही था। फॉर्म फिलिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो हम जरूर बनाएंगे, बिकॉज थोड़े चेंजेस हैं और बच्चों को बहुत सारे डाउट्स भी रहेंगे। सो फॉर्म फिलिंग का एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा जल्द से जल्द। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको किसी भी चीज़ की जरूरत लगती है, फॉर्म फिलिंग के टाइम कोई भी डाउट होता है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंदौर डिफेंस एकेडमी में आपको नई ऑफलाइन बैचेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है, जो कि टारगेट करेगी एनडीए 1 2026 को। सो यहाँ पे आपको रेगुलर जो है क्लासेस, फुल सिलेबस कवरेज, मॉक टेस्ट, एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, तो जल्द से जल्द दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं एंड आप विजिट कर सकते हैं इंदौर में हमारे भौर कुआं सेंटर पर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।